पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हम हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के शहर दक्षिणी में, जहां 7 बार के विधायक रहे श्यामदेवराय चौधरी दादा के घर। दादा, इस बार के चुनाव में मतदाता किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? ये तो घोषित है कि विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसी पर लोग वोट देंगे। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में एक तो जो जीरो टॉलरेंस की बात है, उसके अंतर्गत जो योगी जी ने काम किया है उसका बहुत ज़्यादा रिस्पांस है और लोग उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। और उसके अलावा जो विकास के कार्य भी हुए हैं उसमें देख लीजिए कि पहले 1-1.5 ये थे एयरपोर्ट, अब करीब 7 एयरपोर्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं, इस स्टेज में है कुल मिलाकर के। इतने हर जिले में एक एम्स के लेवल का अस्पताल बनने की बात है। कई जिलों में उसका नींव भी पड़ चुका है और कई जिलों में प्रस्तावित है। अस्पताल तो ये हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जो एक्सप्रेस वे हैं वो भी पूरा जाल योगी जी ने और मोदी जी के निर्देशन में वो पूरा जाल बिछ गया है, जिसके चालू हो जाने पर, और हो भी गया है, पूरा भारत की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जा रही है, जिसका असर लोगों के आवागमन पर भी होगा, व्यापार पर भी होगा। तो इस तरह से इन सारे मुद्दों को, और आज तो ये जो सुरक्षा का प्रश्न है, तो इसके लिए तो वो कोई भी वर्ग का, संप्रदाय का हो, वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दादा, 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, ये कितना असरदार होगा? और साथ में 24 घंटे बिजली की बात की जा रही है। नहीं, ये सब काम कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाई न दे। लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर का जो सैकड़ों वर्षों का झंझट था और जो उस पर रुकावटें थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जिस तरह से वो उस मंदिर का भव्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू है और 2023 तक वो मंदिर पूरी तरह से बन जाएगी। विश्वनाथ कॉरिडोर का आज इतना परिवर्तन हो गया है कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, जो पहले जाते रहे आते रहे। तो इन सब चीज़ों का तो लोगों के सामने है, तो साक्षात्म किम प्रमाणम, तो देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, सब जगह सुधार है। तो इसका असर तो जनता मान रही है और ये तो मेरा विश्वास है कि योगी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, और योगी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, उससे भाजपा को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। और जो हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सहयोग है कि सीटें विधानसभा की 300 के पार होंगी, तो मेरा अनुभव और अनुमान ये कहता है कि निश्चित रूप से सीटें यहाँ 300 से अधिक जीतेगी भाजपा। शहर दक्षिणी की बात करें तो वर्तमान विधायक, सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का जो कार्यकाल रहा, उससे आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है अपने भरसक मेहनत करके। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो उसका भी सहयोग मिला है और मिलता ही है और मिलना ही चाहिए। तो जितने काम उन्होंने भी किए हैं वो सब उल्लेखनीय हैं। अब मान लीजिए, पहले हमको बिजली के लिए अनशन करना पड़ता था बनारस के लिए, और अब बिजली 24 घंटे मिल रही है। तो अब उसमें योगी जी का और मोदी जी का योगदान है, तो मिल रही है और उनका काम बहुत अच्छा है। तो दादा का आशीर्वाद पूरा नीलकंठ जी के साथ है पूरा?
मेरा आशीर्वाद का कोई सवाल नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और मरते दम तक मैं कार्यकर्ता ही रहूँगा, किसी पद पर रहूँ या न रहूँ। तो कार्यकर्ता का दायित्व है कि जब पार्टी की आवश्यकता हो तो उसमें जुड़ जाना और पूरी लगन से काम करना। वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब शारीरिक स्थिति के कारण उतना नहीं योगदान हो पा रहा है। फिर भी मैं जितना हो सकेगा निश्चित करूँगा और जनता भी उसको स्वीकार करेगी। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे शुभ चिंतक रहे हैं, आज भी हैं। तो अशोक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।